हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आप CSIR नेट में मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस अगर आपको इस तरह से पूछे जाते हैं और आपसे ये पूछा जाता है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी सीरीज है जो कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो मैं बताना चाह रहा हूं यहां पे ये हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, सुन ये हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, पर बी और सी हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो आप बोलोगे गुरुजी आपको तो पता है कैसे करना, हमको कैसे पता पड़ेगा? तो यहां पे हमारे पास एक ट्रिक और कंसेप्ट होता है। पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। कि अगर हमारे पास कोई भी सीरीज दे रखी है और जो कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज है और वो कन्वर्जेंट है, और उसका अगर हम मॉडुलस लें, अगर वो भी हमारे पास कन्वर्जेंट आता है, मतलब सभी टर्म को पॉजिटिव कर लें और अगर वो भी हमारे पास सीरीज कन्वर्जेंट आती है, तो वो हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कहलाती है। एग्जांपल लेते हैं ये वाला। तो हम जानते हैं कि ये सीरीज हमारे पास यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग सीरीज है और ये सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर आपको कन्वर्जेंट सीरीज के बारे में पता नहीं है तो आप IT पे जाके इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो है जहां पर मैंने बता रखा है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। एंड इसमें लेबनिज टेस्ट से हमारे पास यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ये सीरीज हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज, ये जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज है ये हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस लेंगे। तो n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी में ये हमारे पास 1/n² होगा। बाय पी सीरीज टेस्ट ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट आएगा। मतलब ये भी कन्वर्जेंट, इसका मॉडुलस भी कन्वर्जेंट, मतलब ये सीरीज हमारे पास क्या हो जाएगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी, राइट। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ऑल्टरनेटिंग सीरीज दे रखी जो कि कन्वर्जेंट है, पर उसका जो मॉडुलस है वो अगर हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं आए, मतलब डाइवर्जेंट आ जाए, तो ऐसी जो सीरीज होती है वो हमारे पास कंडीशनली कन्वर्जेंट होती है। इसका एग्जांपल ये हम जानते हैं कि ये जो सीरीज है ये हमारे पास यहाँ पे क्या आते हैं, कन्वर्जेंट आती है बाय द लेबनिज टेस्ट। ये डिक्रीजिंग है, n टेंड्स टू इनफिनिटी पे 0 पे जा रहा है, मतलब ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज हमारे पास यहाँ पे क्या है, कन्वर्जेंट है। पर जब भी इसका मॉडुलस लेंगे तो ये 1/n आएगा, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और बाय पी सीरीज टेस्ट ये हमारे पास क्या आ जाता है, डाइवर्जेंट आता है। ये कन्वर्जेंट है पर इसका मॉडुलस हमारे पास डाइवर्जेंट आ रहा, मतलब ये कंडीशनली कन्वर्जेंट होता है, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होता है। इसी टाइप से जैसे ये क्वेश्चन देखें, अगर आपको ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, तो इस सीरीज को सबसे पहले हम ए ऑप्शन लेते हैं, इसको हम तोड़ लेते हैं। 1/n² प्लस यहाँ देखेंगे तो सुनिए आएगा -1/n² आएगा, एंड हम देखेंगे सुनिए log n/n²। तो सुन हम जानते हैं ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है, और ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज है तो ये भी कन्वर्जेंट है। अब इन सब की पॉजिटिव टर्म ले लेते हैं। जब इन सब की पॉजिटिव, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, सुन ये भी हमारे पास पॉजिटिव ले लेते हैं तो ये भी आ जाएगा। सुन ये भी हम पॉजिटिव ले लेते हैं तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो सुन हम जानते हैं ये भी कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट। तो सुन तीनों के तीनों हमारे पास यहाँ पे कन्वर्जेंट आ रहा है, इसको मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। हाँ ठीक है। सुन इसके बारे में बात करें -1/n/log n, तो हम जानते हैं कि यार ये सीरीज हमारे पास लेबनिज टेस्ट से क्या होती है, सुन कन्वर्जेंट होती है, डिक्रीजिंग n टेंड्स टू इनफिनिटी पे 0 पे जा रहा। पर अगर इसका मॉडुलस ले तो हम जानते हैं सुन n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, तो ये आएगा 1/log n। और सुन हम कोची कंडेंसेशन टेस्ट, अगर आपको नहीं पता तो IT पे जाके कोची कंडेंसेशन टेस्ट पे मैंने बहुत अच्छा वीडियो डाल रखा है, वहां जाके देख सकते हैं। सुन यहाँ पे क्या होता है, जब भी ऐसी सीरीज होती है तो हम यहाँ पे ये पता करते हैं 2/n, और ये आएगा हमारे पास log, जहां पर भी n है वहां 2/n रख लेते हैं, एंड n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी पे ये हमारे पास आएगा 2/n log 2 आ जाएगा। तो सुन यहाँ पे हम इसको देखेंगे तो यार ये सीरीज हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाती है, सुन डाइवर्जेंट हो जाती है। तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा, इसका जो मॉडुलस है ये डाइवर्जेंट आ रहा, मतलब ये हमारे पास क्या होगा, सुन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा। सुन ये जो सीरीज है ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, पर ये लेबनिज इसको सेटिस्फाई नहीं करती, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 पे नहीं जा रहा है, मतलब यार ये तो हमारे पास वैसे भी कन्वर्जेंट ही नहीं है, तो इसकी यहाँ पे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस की बात नहीं कर सकते हैं। इसी टाइप से इस सीरीज के बारे में बात करेंगे तो सुनिए तो हमारे पास कन्वर्जेंट है बाय लेबनिज टेस्ट, और जब इसका हम मॉडुलस हटाएंगे तो सुनिए आएगा 1/n³। तो यार ये भी हमारे पास क्या जाता है, बाय पी सीरीज टेस्ट कन्वर्जेंट आ जाता है, तो ये कन्वर्जेंट है, इसका मॉडुलस भी कन्वर्जेंट है, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सुन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। सुन ये पूछा जा रहा है इन चारों में से कि कौन सी हमारे पास कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा, मतलब ऑल्टरनेटिंग सीरीज तो कन्वर्जेंट है पर उसका मॉडुलस डाइवर्जेंट आ जाए। सुन ये अभी हमने किया था, हम जानते हैं कि ये सीरीज हमारे पास यहाँ पे क्या है, कन्वर्जेंट है, पर इसका जब मॉडुलस लेंगे तो सुन 1/log n जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट आ जाएगा। तो सुन यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कंडीशनली कन्वर्जेंट आएगा। सुन इसको करने का तरीका हमारे पास कोची इंटीग्रल टेस्ट है, उससे भी आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। सुन इस क्वेश्चन को देखें हम लोग यहाँ पे, तो यार ये जो सीरीज है अगर इसको थोड़ा सा इज्जत से लिखें हम लोग, तो सुन यहाँ पे आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा n² + 1 - n। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, n² + 1 + n/n² +1 + n करेंगे। तो सुन जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1/n, सुन a - b a + b, तो ये n² + 1 - n² आएगा, तो n² से n² कैंसिल, तो ये आएगा √n² + 1 + n। तो सुन ये लेबनिज टेस्ट से डिक्रीजिंग भी आ रहा है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 पे जा रहा है, मतलब लेबनिज टेस्ट से ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज तो कन्वर्जेंट है,
पर सुन क्या है ये हमारे पास इसका मॉडुलस ले तो मॉडुलस हमारे पास आएगा 1/n² + 1 अंडर प्लस n। तो सुन ये हमारे पास अगर हम un ले लें और अगर इसका vn हम यहाँ पे 1/n ले तो सुन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव un/vn हमारे पास फाइनाइट आता है। और तो अगर फाइनाइट आता तो इन दोनों का व्यवहार एक जैसा होता तो हम जानते हैं ये हमारे पास डाइवर्जेंट है, तो यार ये भी हमारे पास डाइवर्जेंट होगी, मतलब इसका जो मॉडुलस आ रहा है वो डाइवर्जेंट है, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा सुन कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगा, ये भी हमारे पास कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो सुन इसके बारे में बात करें तो ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है और ये हमारे पास लेबनिज टेस्ट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये लेबनिज टेस्ट से ये जो सीरीज है ये हमारे पास क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट हो जाएगी। पर सुन यहाँ पे जैसे ही आप इसका मॉडुलस लेंगे तो सुन इसका मॉडुलस लेंगे तो यार ये बारे में बात करें तो ये हमारे पास क्या आएगा 1/2n-1 आएगा। और ये अगर un है तो सुन इसका जो vn है अगर आप 1/n लें है ना तो सुन हम जानते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव un/vn की वैल्यू हमारे पास क्या आती है सुन फाइनाइट आती है। तो इन दोनों का जो हमारे पास व्यवहार होता है वो एक जैसा होता है। अगर ये हमारे पास डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगी, तो सुन ये सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट होती है तो यार ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगी, मतलब इसका जो मॉडुलस आ रहा है वो डाइवर्जेंट आ रहा है, मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगी कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगी। सुन इसके बारे में बात करिए बोल रहा है n > 2 है तो एक काम करते हैं 2 रख के देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि समेशन n = 1 to इन्फिनिटिव -1/n/n² है, राइट। हम जानते हैं कि ये सीरीज ऑल्टरनेटिंग सीरीज है और यहाँ पे लेबनिज टेस्ट से ये सीरीज हमारे पास क्या आ रही कन्वर्जेंट आ रही। अगर इसका मॉडुलस लें तो हम जानते हैं n = 1 से इन्फिनिटिव है 1/n²। सुन ये p सीरीज से हमारे पास क्या आ जाएगा कन्वर्जेंट आ जाएगा। तो सुन ये भी हमारे पास कन्वर्जेंट, इसका मॉडुलस भी कन्वर्जेंट, मतलब ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, कंडीशनली कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो इस तरह से हम बहुत इजीली यहाँ पे इसको कर सकते हैं। सुन ये हमारे पास क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स के लिए, उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, उसका आंसर भी कमेंट करिए। ऐसी और भी वीडियोस आप देखना चाह रहे हैं तो आप यहां जाके मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जहां पर मल्टीपल सेट क्वेश्चंस मैंने काफी सारे अच्छे तरीके से बता रखे हैं। अगर आप CSIR नेट गेट और IIT एग्जाम की तैयारी करो और आपको अपनी शॉर्ट ट्रिक्स बहुत अच्छी करनी तो यहां जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सुन ये मेरा नया वाला चैनल है जहां पर मैं काफी सारी शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर रहा हूं, तो यहां जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।